दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो अभी मार्केट में निकल कर आ रही है। वो है जो है इकोनॉमिक हब है हमारा माना जाता है महाराष्ट्र। वहां पर जो है केंद्र सरकार अपनी अगेन से यहाँ पर इलेक्शन जीत चुकी है और वहां पर दोबारा से जो है सरकार बनाने जा रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। किसकी? महायुति की। अब कौन है इसमें पार्टी? अगर आप देखोगे इसमें कौन कौन सी पार्टी है, बीजेपी और आपका शिवसेना। अब यहाँ पर देखोगे जो टोटल सीट्स अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो है 132 सीट्स बीजेपी अपने दम पर लाई है और 56 सीट्स यहाँ पर जो है शिवसेना की हैं और उसके बाद एनसीपी। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि अच्छे खासे मतलब अलायंस के साथ यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। जीत चुकी है बीजेपी। और झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में जो है इंडिया अलायंस जीत चुका है। एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सिर्फ 24 सीट ही यहाँ पर ला पाए और 56 सीट्स के साथ यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस ने सरकार बना ली है झारखंड में। तो यहाँ पर एक करारी हार तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ एक हार यहाँ पर झारखंड में देखने को मिली है बीजेपी को। और महाराष्ट्र में एक अच्छा खासा मार्जिन के साथ, एक बड़ी मार्जिन के साथ यहाँ पर सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके क्या असर मार्केट पर पड़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे जो लास्ट का ट्रेडिंग सेशन था निफ्टी के, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, सो दिस इज द निफ्टी चार्ट। तो कहीं ना कहीं जो लास्ट का ट्रेडिंग सेशन था उसमें मार्केट के जो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उनके पास वो डेटा सब कुछ रहता है ऑलरेडी। तो उन्होंने वहीं से जो है मार्केट में एक अच्छा खासा पंप आपको देखने को मिला। क्योंकि जो जो रहते हैं वो बड़े ट्रेडर्स जो रहते हैं उनको यहाँ पर मार्केट में ऑलरेडी सब कुछ पता रहता है। अगर अभी हम रिसेंटली बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी हमको ऑलरेडी यहाँ पर 200 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, यानी कि 200 पॉइंट की रैली दिखा रहा है ऊपर की साइड के लिए। उसमें आपको कितने पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है? करीबन 470 पॉइंट की तेजी हमको देखने को मिल रही है डाउ जोन्स में और 200 पॉइंट की तेजी हमको देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी में। और अगर नेस्डेक की बात करोगे तो 30 पॉइंट यहाँ पर कहीं ना कहीं नेस्डेक ऊपर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर गिरावट जो दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ रही चाइना के मार्केट्स में। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो है यहाँ पर कुछ टैरिफ टैक्सेस लगाने वाले हैं चाइना पे। उसकी वजह से आप देखोगे तो 3-3, 4-4, 5-5% चाइना के मार्केट लुढ़क रखे हैं। अब इसका डायरेक्ट बेनिफिट चाइना का, ये डायरेक्ट बेनिफिट तो इंडियन मार्केट को मिलना ही मिलना था। प्लस यहाँ पर एक 200 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी हमको जो क्या दिखा रहा है, एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है और डाउ जोन्स में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और प्लस यहाँ पर महाराष्ट्र में जो एक बहुत बड़ा, क्योंकि देखो स्टेट तो झारखंड भी कोई छोटा नहीं है, ठीक ठाक स्टेट है, 80 सीटें हैं भाई, 80 या 88 सीटें हैं वहां पे। वो भी एक काफी बड़े इंपॉर्टेंस मैटर करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक हब कौन सा है? इकोनॉमिक हब आपका महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर जहाँ सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, सारे बिजनेसमैन हो गए, कहाँ पर रहते हैं? ये महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक बेनिफिट दे सकता है। गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स, महाराष्ट्र इलेक्शन और चाइना की मार्केट में गिरावट। तो अगर हम ये सारी चीजें लगाएं दोस्तों, तो हमको कहां पर मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है? तो मैं अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करूं तो अगर हम 200 पॉइंट का गैप अप माने, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हम ये सब भी अवॉइड कर देते हैं कि भाई चलो महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले ही मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दे दिया था, क्योंकि मार्केट ने पहले ये भांप लिया था कि भाई यहाँ पर केंद्र सरकार अपनी दोबारा से सरकार बनाने वाली है इस स्टेट में। तो इसलिए रैली आ गई, तो ये चलो फैक्टर इन हो गया मार्केट में, ये हम मान लेते हैं। लेकिन जो चाइना के मार्केट में गिरावट हुई उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट दे सकता है। और फिर गिफ्ट निफ्टी, तो अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हम देखें तो हमको 24, अभी मार्केट चल रहा है 23,870। अगर मार्केट 24,100 के आसपास कहीं ना कहीं हमको गैप अप ओपनिंग देता है तो हमारा क्या गेम प्लान रहने वाला है और किस तरीके से हम दोस्तों यहाँ पर ट्रेड करके चलने वाले हैं, तो इसको हम समझेंगे दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, चार्ट को कर लेता हूँ जूम। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन था, मार्केट ने उस ट्रेडिंग सेशन में, मैं बॉटम से ले रहा हूँ बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट से और हाईएस्ट पॉइंट तक, मार्केट ने 600 पॉइंट, 592 पॉइंट की हमको तेजी दी है ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट आप समझ लो 2.5% की, 2.5% की तेजी हमको निफ्टी में देखने को मिली। अब अगर हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगा, उसके बाद हमको फ्रेश बाइंग करने में एक रिस्की पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो जो बाइंग, मान लो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता उसके बाद 200 पॉइंट की तेजी आती,
तो कहीं ना कहीं बात बनती। बट अगर मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हो रहा है एक अच्छा खासा, उसके बाद एक अगेन हम फ्रेश बाइंग करें, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में वो बाइंग फैक्टर इन हो जाएगी, और फिर वहां पर हमको एक बाई साइड का ट्रेड नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है भाई, मार्केट है कुछ भी कर सकता है कि गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद भी चलता रहा चलता रहा। देखो वो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हम यहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ मार्केट में, हमने बाइंग कर लिया गैप अप के बाद भी, और वो एकदम से नीचे आ गया अपना गैप फिल करने और फिर ऊपर जाने लगा, तो ये सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि अगर ये सारी चीजें होती हैं तो हमको कहां पर ट्रेड अपना लेना चाहिए। दोस्तों निफ्टी में जो हमारा फर्स्ट ट्रेड यहां पर बनेगा, दैट विल बी 23,000। अच्छा, मैं यूपी का इलेक्शन का बताना भूल गया। यूपी के उपचुनाव में 9 सीटें थी, जिनमें से 7 सीटें जीती है बीजेपी और 2 सीटें जीती है सपा। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी एक कहीं ना कहीं अच्छा, पर इसका अब देखो मैं सीधी सी बात बताता हूं, यहां पर जो है ना आपका मार्केट पे इस इलेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मार्केट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो थोड़ा झारखंड का हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ सकता है, और जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो महाराष्ट्र के इलेक्शन का पड़ेगा, ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी का पड़ेगा। तो जो बीजेपी का जो चुनाव जीती है, जो यूपी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीती है यूपी उपचुनाव में, इलेक्शन 7 सीटें लाई है, 2 सीटें आपकी सपा लाई है, तो इसका मार्केट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये ज्यादा आपको बताना नहीं चाह रहा था, बट मुझे याद आ गया तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब मैं निफ्टी की बात करूं तो मेरे पास एक लेवल है 23,400। तो सॉरी नहीं, 23,900, 23,900 के आसपास अगर मार्केट कहीं हमें मिलता है तो हम एक बाइंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं। लेट सपोज मार्केट ने दोस्तों हमको एक गैप अप ओपनिंग दी, और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नीचे आया 23,900 टू 23,950, यानी कि 23,900 से लेकर 23,950 तक अगर मार्केट थोड़ा सा डिप लगाने नीचे आता है इस रेंज में कहीं, तो यहां पर डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, एक बाई साइड का ट्रेड अपना प्लेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये मैंने बाई साइड का लेवल आपके लिए देखा है। दूसरा अगर मैं बात करूं दोस्तों, 24,100 का ब्रेकआउट, पर किस कंडीशन में, कंडीशन आप देख लीजिए। लेट सपोज दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद मार्केट नीचे आया, अगेन जब मार्केट अपना ये गैप फिल कर दे रहा है और उसके बाद ऊपर जा रहा है, 24,100 को ऊपर के लिए निकाल रहा है, इस कंडीशन में हम बाई साइड का ट्रेड देखने वाले हैं निफ्टी में। तो दो बाइंग साइड के कंडीशन मैंने आपको बता दिए। अब मैं यहाँ पर सेलिंग साइड का लेवल बता देता हूँ, क्योंकि सेलिंग मुझे लगता है रेजिस्टेंस पर ही हमको देखने को मिलेगी। बट फिर भी अगर निफ्टी 23,700, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट फिर भी देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, 23,700 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हमको क्या सेल करना है। जब तक हमें मार्केट कैंडल क्लोज ना दे दे तब तक हमको सेल नहीं करना है, बिकॉज हमको इस ट्रेड में कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैप कर सकते हैं। वैसे तो नीचे आएगा नहीं, पहली बात, पहले तो आएगा ही नहीं, पर अगर आ जाता है तो इस लेवल के नीचे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी की रही बात। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, जैसे कि मैंने कहा, वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, मंथली है। तो अब हमने बैंक निफ्टी की जगह सेंसेक्स की एनालिसिस करना शुरू कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का जो सारा का सारा वॉल्यूम है 1 या 1.5 महीने में पूरा शिफ्ट हो जाएगा सेंसेक्स में, और आपको देखने देखने को मिलेगा कि सेंसेक्स में बहुत अच्छी ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो चुकी है उसमें। अब आप देखोगे दोस्तों, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा चार्ट में हमको बहुत कुछ क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, ये 1 आवर का चार्ट है सेंसेक्स का, और इस लेवल पर आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, और ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ही इस ट्रेंड लाइन से ले रहा है। यहां पर भी 2 बारी रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम मार्केट यहां पर रुका, ऑलरेडी इसने काफी अच्छा मूव भी दे दिया था, तो रुकना तो इसको था ही सेंसेक्स को। तो ये ट्रेंड लाइन, यानी माने कि कहने का मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेंसेक्स के चार्ट में। ट्रेड कैसे करना है, गैप अप ओपनिंग होगी तो कहां की गैप अप ओपनिंग होगी ये तो हमको भी नहीं पता, क्योंकि निफ्टी में तो हम चलो गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सेंसेक्स में कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, नहीं कर सकते। तो अब मैंने यहां पर कुछ लेवल्स निकाल रखे हैं। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग सेंसेक्स में होती है और उसके बाद ये 78,400 तक अपना गैप फिल करने आता है, जो कि आएगा बिल्कुल, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन लगातार रैली दे दी है। अब मे भी आता है नहीं आता, क्योंकि न्यूज कुछ मार्केट के लिए फेवर में है, तो और सारे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मार्केट में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो क्या पता और खींच के लेके जाए मार्केट को ऊपर, हु नोज। तो 78,400 दोस्तों जो आपका निकल कर आता है मार्केट में, दैट इज दी बाइंग लेवल। अब ये कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है, यानी कि गैप अप के बाद मार्केट अगर इधर आ जाए तो एक पहला बाइंग लेवल आपका ये होगा 78,400, और जो दूसरा बाइंग लेवल होगा दोस्तों, दैट विल बी 79 सॉरी 79,100 का।
तो दो बाइंग लेवल मेरे रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल पर आए तो पहला बाइंग लेवल ये रहेगा, और इस लेवल पर आएगा तो बाइंग लेवल, यानी कि मैं ब्रेकआउट बाइंग को कहीं ना कहीं सेंसेक्स में अवॉइड करूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों, सेलिंग लेवल सेंसेक्स में कोई है नहीं तो जबरदस्ती मैं यहाँ पर ऐड नहीं करना चाहूंगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो फेवरेट था एक टाइम पे, बैंक निफ्टी, जो कि अब नहीं है क्योंकि वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है। बट 27 नवंबर को फिर से इसकी एक्सपायरी है, अब ये मंथली एक्सपायरी, तो इसलिए इसकी एनालिसिस करना बनता है। 1 आवर के चार्ट पे ओपन करते हैं। लास्ट के दिन पे अगर आप देखोगे तो जो तेजी हमको निफ्टी में देखने को मिली, जो तेजी हमको सेंसेक्स में देखने को मिली, वो तेजी बैंक निफ्टी में मिसिंग थी। लेकिन अब आप देखोगे तो जो सारे के सारे पीएसयू बैंक है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से ऑपरेट होते हैं, और तो पीएसयू बैंक में हमको एक अच्छा खासा जंप, मुझे पर्सनली लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, जंप देखने को मिल सकता है जो कि बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं ऊपर लेके जा सकते हैं। तो किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, मैं आपको कुछ लेवल्स अपडेट कर देता हूं बैंक निफ्टी के। तो दोस्तों अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन है जो कि बैंक निफ्टी को कंटिन्यूअसली सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। 51,350, 51,350 कहां पर निकल कर आता है आपका ये लेवल। तो अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या मार्केट हल्का फुल्का गैप अप, जो कि होगा नहीं बट मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, अगर हल्का फुल्का गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर बैंक निफ्टी 51,350 का ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट बाइंग डेफिनेटली हम किस में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं लेवल तो दे रहा हूं बट लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई हो चुके हैं जब से बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हुआ है। प्रीमियम अब वीकली एक्सपायरी थी तो प्रीमियम छोटे छोटे थे, लोग बाय कर लेते थे। अब प्रीमियम इतने महंगे हैं कि लोगों को कैपिटल ही नहीं रहता है उतना बाय करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जो कि मैं रेस कर रहा हूं, बहुत सारे क्रिएटर इस कंसर्न को बता ही नहीं रहे, क्योंकि ट्रेडर करेगा कैसे ट्रेड भाई, प्रीमियम ही 600 और 500 रुपए का चल रहा है, उतना उसका कैपिटल ही नहीं, एक लॉट खरीदने के लिए भी नहीं उसका इतना पैसा, और जब मार्जिन बढ़ जाएगा तब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसलिए सेंसेक्स में धीरे धीरे करके वॉल्यूम आने वाला है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं आपको 1 डेढ़ महीने बाद ये बात पता चलेगी। तो 51,350 अब जिसके पास कैपिटल है वो तो कर लेगा ना। तो ये आपका फर्स्ट ब्रेकआउट बाइंग लेवल रहा। और दूसरा, अगर आप देखोगे मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर बैंक निफ्टी एक बारी 51,000 के दर्शन करने आया नीचे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल एक रहने वाला है जहां से एक हमको ऊपर के लिए रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये मेरे लिए, मेरे सामने बैंक निफ्टी में बाइंग लेवल रहे दो, और 50,800 का नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है, तो हमको यहां से सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लेवल्स। आई होप कि सेंसेक्स के लेवल, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।